बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन, और बेशुमार दरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ियाबितस और इलाज लेकर आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू। हम मशकूर हैं प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब के, जो हमारी रिक्वेस्ट पर हर जुमातुल मुबारक शब 10 बजे हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे लाइव कॉलर्स के सवालात के जवाब देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब चेयरमैन हैं अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट लाहौर, प्रेसिडेंट हैं डायबिटिक ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, मेंबर हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के। एक अजीम बाप के अजीम बेटे आपके वालिद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कदीर साहब क़याम पाकिस्तान के बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के पहले सिविलियन प्रिंसिपल और पाकिस्तान के चीफ सर्जन, जिनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सितारा खिदमत से नवाजा। प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब की वालदा माजिदा, जो इस वक्त अमेरिका में हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, पाकिस्तान की मारूफ माहिर तालीम। तो नाजरीन, मैं आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट बताने से पहले डॉक्टर साहब को सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से मैं अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहता हूं कि नाजरीन आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉलर के तौर पर शामिल हो सकते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवालात कर सकते हैं। जब आपकी लाइव कॉल मिल जाए तो बराह करम अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हमारे तक पहुंच सके और हम प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब से आपकी तरफ से पूछे गए सवालात के जवाब ले सकें। तो अपनी स्क्रीन से नंबर नोट कीजिए। लाहौर का ये PTCL का नंबर है। इस पर लाहौर के जो नाजरीन हैं बराह रास्त डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे। लाहौर से बाहर जो दीगर शहरों के नाजरीन इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो लाहौर का सिटी कोड 042 मिलाकर हमारे साथ बात कर सकते हैं। इंटरनेशनल कॉलर्स पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 और उसके बाद लाहौर का सिटी कोड 42 मिलाकर हमारे पास बराह रास्त इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि दो टेस्ट जो हैं वो शुगर की बीमारी के हवाले से बहुत ही मारूफ़ हैं। एक तो है GTT और दूसरा है HbA1c। दोनों टेस्टों में क्या फ़र्क है, इस बारे में हमारे नाजरीन को बताइएगा। इससे पहले सिंधु साहब कि मैं इन टेस्टों के बारे में बताऊं, आप सैयद अबुल आला मौदूदी का जिक्र भूल गए हैं, उसके ऊपर ज़रा रोशनी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं अपने नाज़रीन तक ये मालूमात पहुंचाना चाहता हूं कि प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब पाकिस्तान के वर्ल्ड फेम मजहबी स्कॉलर व बानी जमात इस्लामी जनाब सैयद मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद भी हैं और ये एक बहुत बड़े शरफ़ की बात है। तो नाजरीन, डॉक्टर साहब के और भी बेशुमार हवाले हैं जो हम आपके सामने वक्तन फ़क्तन लाते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपकी शख्सियत तो बेशुमार ऐसे पहलू हैं जो हमारे नाजरीन पहले भी जानते हैं, मज़ीद भी हम उनको बताते रहेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्यों किया जाता है और HbA1c टेस्ट क्यों किया जाता है, दोनों में क्या फ़र्क है, इस बारे में बताइए। बहुत इफ्तिखार से बहुत खूबसूरत सवाल किया है। हीमोग्लोबिन A1c ये अमेरिका का ईजाद करदा एक टेस्ट है जी। वो या तो सही मेरी लेबॉर्ट्री में होता है या फिर अमेरिका में होता है और ये पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। ठीक। हीमोग्लोबिन A1c जी। तो ये इसका चार्ट है। अगर ये 6 है तो इसका मतलब है कि मरीज़ का डॉक्टर बेहतरीन इलाज कर रहा है, सही, और मरीज़ सही इलाज करा रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन अमेरिका में ये रखते हैं 5.5 पे डॉक्टर्स जी, यानी कि वो शुगर का मरीज़ नहीं रहता। सही। लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में कि चार्ट जो है ना वो जाके 12 पे ख़त्म हो जाता है। ठीक। इसका मतलब है कि हर तरह की कॉम्प्लिकेशन आ रही है, शुगर का इलाज ना मरीज़ को पता है ना डॉक्टर को पता है। लेकिन मेरी हैरान कुन बात यह है कि यहाँ कई लोगों की 15 भी आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वो उससे भी आगे निकल गए, चार्ट से भी ये तो अमेरिका की टांग तोड़ के अमेरिका से भी आगे भाग रहे हैं। सही सही जी।
तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने HbA1c के बारे में बताया, और ये टेस्ट जो है ऐसे मरीजों का किया जाता है जो इंसुलिन पर होते हैं, ताकि उनको जो इंसुलिन लग रही है वो क्या उनकी शुगर कंट्रोल कर रही है, पिछले 3 माह की एवरेज शुगर से जो पता चल जाता है। साल में 4 दफ़ा करते हैं, रोज़ाना हम ब्लड टेस्ट ही करते हैं जी। अगर शुगर ये हीमोग्लोबिन 6 है जी, तो इसका मतलब है कि सारा साल शुगर डॉक्टर सही कंट्रोल कर रहा है और मरीज़ सही इलाज करा रहा है। सही। लेकिन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है, जैसे ही मरीज़ आता है तो भूखे पेट हम उसका शुगर लेते हैं, फिर 75 ग्राम चीनी बनाते हैं। दोपहर का खाना जिगर से 75 ग्राम का लोड डालता है। ठीक। एक्चुअली हम चीनी नहीं, दोपहर का खाना खिलाते हैं चीनी की शक्ल में। आधे घंटे 2 घंटे बाद शुगर चखते हैं। अगर भूखे पेट शुगर है 70 और 2 घंटे के बाद है 120, तो लुगलुआ सेहतमंद है, आप शुगर के मरीज़ नहीं। ठीक। अगर शुगर आती है 300 या उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब लुगलुआ आहिस्ता आहिस्ता 20 साल में मर गया है, तो इसका इलाज है इंसुलिन 2 टीके और एस्क्रिप्टिन प्लस। ये 90% इसका मतलब है कि चूड़े मोड़े जो सेल्स है खरबो, उनमें ज़बरदस्ती थ्रस्ट करती है। बिल्कुल। ओवरकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेहतमंद इंसान में अल्लाह ताला ज़ात इसलिए लगाती है, सेहतमंद लुगले से वो आराम से जाती है, सेहतमंद सेल्स है, इंसुलिन फीस से शुगर जलती है, ताकत आती है और खरबों सेल को सेहत मिलती है और इंसान सेहतमंद है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही वजह है कि बेशुमार मरीज़ ऐसे हैं जो इंसुलिन तो लगा रहे हैं, लेकिन उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं होती, वो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहती है। तो इसकी वजह आउट ऑफ कंट्रोल के अलावा ये सारे मर जाते हैं, क्योंकि जब सेल्स को ताकत में सारे सेल्स मर जाएंगे तो इंसान मर जाएगा। जी बिल्कुल। तो 90% इलाज है एस्क्रिप्टिन प्लस, जो ओवरकमिंग इंसुलिन को थ्रस्ट करती है। ठीक। तो अमेरिका में 3 को मर्दों औरतों को हम इंसुलिन दे रहे हैं, सुबह का टीका 12 घंटे, रात नाश्ता दोपहर, सामने इंसुलिन खड़ी है और ये थ्रस्ट करती है। तो जब हम ये इलाज करते हैं तो 3 महीने हम मरीज से कहते हैं कि शुगर डे ऊपर रहे, क्योंकि सेल्स को सेहतमंद बनाने के लिए अंदाज़न 3 महीने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे ही 3 महीने के बाद इंसुलिन जाती है, पीछे से शुगर जाती है, मरीज एकदम ठीक हो जाता है। तो सारी उम्र उसने इंसुलिन और एस्क्रिप्टिन खा दी है। ये बीमारी को जड़ से निकाल के, जैसे बाहर फैला अमेरिका ने आज से 50 साल पहले, लेकिन अगले 100 साल ये पाकिस्तान में जड़ से निकाली। क्यों? कि यहाँ शुगर का डॉक्टर या एंडोक्राइन नहीं है। मेरी इमरान खान से अपील है कि मुझे 50,000 डॉक्टर चाहिए, मेहरबानी करें उसके फील्ड में लाएँ, तो पाकिस्तान की शुगर अंडर कंट्रोल आ जाएगी। जी बिल्कुल नाजरीन, आप तक ये बात मैं पहुंचाना ज़रूरी समझता हूं कि अगर शुगर का मरीज़ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से इलाज नहीं करवाता, किसी आम फिजिशियन से, किसी हकीम से, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से अगर इलाज करवाता है, तो ये ऐसे ही है कि जैसे अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो तो वो चला जाए आँखों के स्पेशलिस्ट के पास, कि आई स्पेशलिस्ट के पास जाए और उसको कहे जी मेरे जो दिल का है वो आप इलाज कर दें। तो बराह करम आप जो है शुगर स्पेशलिस्ट के पास ही आएँ, क्योंकि एंडोक्रोनोलॉजिस्ट ही शुगर स्पेशलिस्ट होता है और वही इसका इलाज कर सकता है। अगर आप एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से इलाज नहीं करवाते तो आप बेशुमार बीमारियों को दावत देते हैं, जिसमें हार्ट अटैक है, जिसमें आँखों का अंधापन है, जिसमें गुर्दों का फेल हो जाना है, जिसमें फालज हो जाना है। और इसकी जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है वो ये है कि कई मरीज़ों की जो है वो टांगें भी काटनी पड़ जा सकती हैं ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। तो बराह करम अपने हाल पर रहम करें। आप अगर ख़ुद मरीज़ हैं या आपकी फ़ैमिली में, आपके दोस्त अहबाब में अगर कोई मरीज़ है तो उसको एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास लाएं। और पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट शुगर स्पेशलिस्ट और एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब हमारे साथ होते हैं, लाइव कॉलर के सवालात के जवाब देते हैं। इनके तरीका इलाज से इस्तेफादा करने के लिए आप स्क्रीन से इनके मोबाइल नंबर्स नोट कीजिए, नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर साहब से इलाज करवाइए। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि आप लाइव कॉलर के तौर पर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 0423630947 और आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ हैं। देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आप ऑन एयर हैं, बराह करम आप बात कीजिए, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। टीवी सेट की आवाज़ बंद करके आप बात कीजिए। जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी प्लीज़ अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। बराह करम अपने टीवी सेट की जो आवाज़ है वो बंद कर दें। नहीं लगाया। चले प्लीज़ अपना तारुफ करवाइए और सवाल कीजिए।
मेरा नाम शादी गौरी है। जी जी ठीक है। और 2019 से मुझे शुगर है जी और इंसुलिन जो है वो मैंने तकरीबन 7-8 माह हो गए मैंने इंसुलिन स्टार्ट किया। 2 टाइम लगाती हूँ। जी ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं 20% लगाती हूँ और शाम टाइम मैं 10% लगाती हूँ। जी, तो ये बताइएगा कि आपकी वालदा हैं शुगर की पेशेंट? जी जी, तो इंसुलिन वो कौन सी लगा रही हैं? इंसुलिन और इंसुलिन लगाने के साथ कोई टैबलेट भी ले रही हैं? जी ठीक है। जी डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुन लिया, तो आप इनकी रहनुमाई कीजिए कि ये किस तरह आपके पास तशरीफ़ लाएं अपनी वालदा को लेकर, और आपके जो आपका तरीका इलाज है जिससे पूरी दुनिया जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही है, ये भी इस्तेफ़ादा कर सकें। मैडम गौरी, आपकी वालदा का इलाज गलत कर रहे हैं डॉक्टर्स। हम 3 साल से जो डेनमार्क की इंसुलिन है, अमेरिका की हमने छोड़ दिया है 70-30, हम लगा रहे हैं नोवोमिक्स 30। तो हर वज़न के हिसाब से हर किलो पे आधा यूनिट इंसुलिन लग रही है। फ़र्ज़ की आपकी वालदा का 90 किलो वज़न है, तो 30 यूनिट सुबह और 15 यूनिट शाम लगेगी, और 30 और 15-45 को ज़रूरत दे, वो आपकी वालदा का वज़न है। ठीक, लेकिन ये 10% इलाज है, 90% ज़्यादा है जी कि एस्क्रिप्टिन प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस है, सही। उनको इंसुलिन लेट लग रही है, तो इस बात के ना सही लाखों औरतें मर गई हैं। ये अब जब आप इंसुलिन लगा रही हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस की दवाई एस्क्रिप्टिन प्लस ले रही है, तो मरीज़ कहता है कल शुगर ठीक, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्स बिगड़ गए हैं, उनको सेहत में लाते लाते 3 माह लग जाते हैं। जी, तो आपने 3 माह शुगर चेक नहीं करनी, उसके बाद 3 माह के बाद सेल्स की सेहत सही होगी, जी जी इंसुलिन अंदर जाएगी, पीछे शुगर एकदम आपकी वालदा ठीक हो जाएगी और 100 साल तक ठीक रहेगी। तो बीमारी को जड़ से निकाल के, जैसे बाहर फेंका अमेरिका ने, डॉक्टरी के ज़ोर पे, साइंस के ज़ोर पे। जी ये बात जो आपको मैं समझा रहा हूँ, अगले 100 साल किसी का शुगर का डॉक्टर नहीं है। जी, मैं अकेला एंडोक्राइनोलॉजिस्ट 50 साल से आपके पीछे लगा हूँ। शुक्र है कि आपसे टेलीफोन पे रब्ता हो गया। जी डॉक्टर साहब, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये कल अपनी वालदा को लेकर अनवर आस्करी डायबिटीज इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पुंछ रोड नज़दीक पहली फुर्सत में तशरीफ लाइए, और ऑलरेडी लेट हो इनका गई है। HbA1c टेस्ट किया जाए ताकि पता चल सके कि इनका इलाज सही हो रहा है। ये या सारे नहीं हो रहा है। टेस्ट होंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। मेरा नाम शादिया गौरी है। जी जी शादिया, अभी तो आपसे बात हुई है जी, मजीद आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आपकी आवाज़ कट रही है ना। अच्छा, नहीं आपकी जो है वो सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो टीवी देखिए, आपको तमाम सवालात का जवाब मिल जाएंगे। तो जी नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि कॉलर ने कहा कि वो इंसुलिन लगा रही हैं, इंसुलिन के हवाले से डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप वज़न के हिसाब से इंसुलिन लगाते हैं, और जो सुबह की इंसुलिन है उसके यूनिट्स आप ज़्यादा रखते हैं और जो रात के यूनिट्स है वो कम रखते हैं, इसकी क्या वजह है? सिद्धू साहब, इसकी वजह यह है कि सुबह इसलिए ज़्यादा रखते हैं, एक तो मरीज़ जाग रहा है, अगर शुगर लोगों को चीनी खा लेगा। जी। दूसरे ये है कि सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय को कवर करना है। ओके। तो रात को जो है वो सिर्फ उसने रात के खाने को कवर करना है। तो हमें डर होता है कि रात को सोते हुए शुगर लोगों के लाखों इंसान मर जाते हैं हर साल। सही। तो अगर रात को भूख नहीं रही, खाना नहीं खाया, तो आपने रात को हरगिज़ इंसुलिन लगानी। शर्त यह है कि खाना पेट भर के खाएं, फिर आपने रात की इंसुलिन लगानी है। तो इससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी और ये ख़तरा जो है रात को शुगर लो होने का, हाइपोग्लाइसीमिक अटैक, वो भी नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सही। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप बराह रास्त प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से शुगर की बीमारी के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन से नंबर नोट कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए। मैं भी आपको बता देता हूं, हमारा नंबर है 04236309047। ये हमारा नंबर है। इस वक्त लाइव कॉल्स हम ले रहे हैं, तो आप भी इस नंबर पर कॉल करके बराह रास्त प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से बात कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही है और आप प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से इलाज करवाना चाहते हैं तो बराह करम स्क्रीन से प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के मोबाइल नंबर्स नोट कीजिए, इन पर अभी कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए, और पहली फुर्सत में अनवर रियाज की डायबिटीज इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पुंछ रोड तशरीफ़ लाइए। ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन पर नहीं हैं उनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक
डॉक्टर साहब टेस्ट करते हैं, 2 घंटे इस पर लगते हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार होती है। उसके मुताबिक डॉक्टर साहब जो है वो नुस्खा तजवीज़ कर देते हैं। और ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन लगा रहे हैं उनके लिए HbA1c टेस्ट किया जाता है, जिससे पिछले 3 माह की एवरेज शुगर डॉक्टर साहब के सामने आ जाती है और उसके मुताबिक जो है वो डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। हमारे साथ आप बराह रास्त डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि शुगर की बीमारी जो है बेशुमार बीमारियों का जो है वो पेशखैमा हो सकती है। इससे जो है फालज हो सकता है, इससे जो है हार्ट अटैक हो सकता है, इससे जो है वो आंखें अंधी हो सकती हैं, इससे गुर्दे फेल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ये भी एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। जब किसी इंसान के गुर्दे फेल हो जाते हैं और वो डायलिसिस पे चला जाता है तो फिर उसकी जो ज़िंदगी होती है वो बोनस पर ही होती है। तो डॉक्टर साहब क्यों लोग इतना ईजी लेते हैं इस बीमारी को कि इसका जो है शुगर स्पेशलिस्ट से इलाज नहीं करवाते, इधर उधर भटकते रहते हैं? तो इस बारे में कौम की रहनुमाई कीजिएगा। सिद्धू साहब, गुजारिश ये है कि सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन आगा खान हॉस्टल में इलाज कर रहे थे। वहाँ MRCP हाईली क्वालिफाइड अमेरिकन डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे। जब वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाया तो मुझे उन्होंने इस्लामाबाद तलब किया, तो 5 साल में उनका माली रहा हूँ जी। जब मैं उनसे मिला, उनको मैंने किताब अपनी दी ज़ाबिती से इलाज, तो उसमें मैंने कहा कि जो डाइट है उसमें हर तरह का फल खाते, वो उछल पड़े। उसने कहा जी मुझे तो इन्होंने 10 साल से कोई फल नहीं खाने दिया। मैंने कहा किंग फाद और सऊदी अरेबिया एक तरबूज की फाड़ी दिन में 10 दफ़ा खाता है जी, और उससे उसको एनर्जी मिलती है और एनर्जेटिक है, उसमें फ्रक्टोस है, वो बाईपास करती है लिवर को सही, और इंसुलिन से बर्न करती है। तो मैंने कहा आप सरकारी आप खुराक पे हैं, 1 फरलांग लंबा आपका किचन है, जो स्वीडिश सेक्शन है उसमें 25 स्वीडिश बनती हैं, वेरियस कंट्री से सदर आती है, मतलब टर्की का सदर आता है, इजिप्शियन सदर आता है, सऊदी का बादशाह आता है। तो वो खाना जो है उनके स्टैंडर्ड का वही अंदर बढ़ता है प्रेसिडेंट हाउस में। जी सर। तो ये आपको फैसिलिटी खुदा ने दी है, तो खुल के खुराक खाइए। ले जनाब, वो तो खुश हो गया, उसने दबा के खाया। पहली दफ़ा जो उसने आर्मी का जो है 23 मार्च को एज कमांडर चीफ तो डॉक्टर साहब वो इंतहाई कमजोर नजर आ रहे थे और बिल्कुल जो है वो उनकी मुर्गाबी को गोली मारी होती है नहीं थी, लेकिन जब जी 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 डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से शुगर की बीमारी के हवाले से। जुबैर आदिल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी फरमाइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि सुबह नाश्ते से पहले जो है ना मेरी शुगर होती है 130 140। ठीक है। नाश्ता करने के बाद ये 200 क्रॉस कर जाती है। अच्छा ठीक है, तो आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है इस हवाले से? 200 से क्रॉस कर, थकावट बड़ी होती है, जिस्म टूटता है जी जी, यानी कि वो पावर नहीं है जो कि पहले थी। ठीक है ठीक है जी, बिल्कुल आपकी रहनुमाई करते हैं। डॉक्टर साहब कॉलर ने ये बताया कि नाश्ते से पहले भी उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है और खाना खाने के बाद भी जो है वो 200 को भी क्रॉस कर जाती है, तो इनका जिस्म जो है वो हर वक्त थकावट का शिकार रहता है, इंतहाई कमज़ोरी महसूस करते हैं। इस हवाले से जो है आप इनकी रहनुमाई कीजिए कि इनको क्या करना चाहिए। जी हाँ सिंधु साहब, इससे पहले कि मैं वो आपको मैं सदर पाकिस्तान कहते, अगले जो 4 साल उसने सलामी ली जी सर आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान से, तो वो शुतुरमुर्ग की तरह खड़ा था। बिल्कुल, उनकी सेहत बहुत अच्छी थी और वो 4-5 साल माशाल्लाह बड़े अच्छे गुजरे। सही। और मैं उनका मुतवातिर इलाज करता रहा। फिर मुझे कोरोना हुआ, मैं अमेरिका चला गया। इस दौरान वो सदर नहीं रहे, वो चले गए वहाँ कराची, वो फिर उनके हत्थे चढ़ गए जी आगा खानियों के, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि उनकी डेथ हो गई है। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, अच्छे इंसान थे जी। अब मैंने कराची जाके उनकी बेवा से ताज़ियत कर दी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन मैं यहाँ पर एक वजाहत करता चलूँ कि आगा खान हॉस्पिटल या इस तरह के दूसरे जो अस्पताल हैं स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान के एसेट्स हैं और यहाँ पर बेशुमार मरीज़ जो हैं वो शिफायाब हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, कॉलर का सवाल ये था कि उनकी शुगर लेवल जो है वो नाश्ते से पहले भी बहुत हाई रहती है और खाना खाने के बाद 200 क्रॉस कर जाती है, जिसम उनका इंतहाई कमज़ोरी में चला गया है, थकावट रहती है। इस बारे में आप उनकी रहनुमाई कीजिए। सिंधु साहब, आपके तवज्जो से प्रिंस करीम आगा खान जी, जो आगा खान का मालिक है, उसको रिक्वेस्ट है जी सर कि इतना बड़ा हॉस्टल बना लिया, इसमें एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रखे। जी बिल्कुल होना चाहिए, इसमें वहाँ होगा तो काम सही चलेगा, वरना इस अस्पताल की रेपुटेशन ख़राब रहेगी। शुगर के
ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी तो ये अपना क्या सवाल कर रहे थे? जी, सवाल ये कर रहे थे कि ये जब नाश्ते से पहले शुगर चेक करते हैं तो 140 प्लस आती है, और जब ये खाना खाने के 2 घंटे के बाद अपनी शुगर चेक करते हैं तो 200 प्लस आती है। इनकी आवाज़ से लगता है कि ये जवान आदमी है। आप जी पहली फुर्सत में यहाँ तशरीफ लाए, जी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, आप सारी उम्र ठीक रहेंगे। जी। लेकिन होता ये है कि यहाँ 90-95 साल में मरीज़ आता है, जबकि उसकी टारगेट कब में उनका डॉक्टर हूँ, इंतहाई ख़तरनाक मरीज़ों का। जी तो अगर आप आएंगे, मैं इंशाल्लाह फूक मारूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि शुगर की बीमारी जो है वो बेशुमार पेचीदगियों का बायस बनती है, तो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पेचीदगी जो है शुगर की वो क्या है? अंधापन। होता ये है सिंधु साहब के खून लीक होता रहता है पर्दे पे 10 साल, जी जी लेकिन नज़र सही आता है। एक दिन औरत या मर्द उठते हैं 40 साल में, सामने पर्दे के खून होता है, तो आप दुनिया का कोई डॉक्टर बिना ही वापस नहीं लगता। इससे ज़्यादा ख़तरा एक बंदे की होता यह है कि जब वो हो जाती है, हम बताते हैं कि या बिनाई, तो वो ब्लड प्रेशर हाई होता है, नाली फट जाती है, वो बजाय इसके कि शुगर से मरे, वो फालिज से और दूसरी बीमारी से। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब अपना मेरा तारुफ नाम करवाइए। अली है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए, आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मुझे शुगर का मर्ज है जी और मैं टैबलेट भी यूज करता हूँ और इंसुलिन भी, ठीक है। और फास्टिंग की कंडीशन में मेरी शुगर जो है वो 220 तक रहती है। अच्छा। और नाश्ता या खाने के बाद ये 250 तक पहुँच जाती है। ठीक है। तो काइंडली मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल आपकी रहनुमाई कर। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले मुझे ये आप वजाहत कर दीजिएगा कि जो शुगर के मरीज़ इंसुलिन पर हैं और वो इंसुलिन लगा रहे हैं, उनका आइडियल जो शुगर लेवल नाश्ते से पहले और खाने के बाद क्या होना चाहिए, फिर इसके साथ कंपेयर कीजिए कि ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आइडियल शुगर ये है कि भूखे पेट 70 और नाश्ते तो खाने का 200। जी 70-120 पे अल्लाह ताला इजाज़त रखती है कि दोबारा ऑटोमेटिक ले, ज़्यादा खुराक तो ज़्यादा काम तो खाना। अब ये ऑटोमेटिक, अब आपको वज़न के हिसाब से सीधे जी 70-200, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। सही। लेकिन असल बात यह है कि आपकी उम्र यंग लगती है आवाज़ से, लिहाजा आप तशरीफ़ लाइए, टेस्ट कराएँ, आप सारी उम्र सेहतमंद रहेंगे। इलाज आपने खुद करना है, समझाने मैंने, तशख़ीस मैंने करनी है। जी लेकिन यहाँ मरीज़ आ रहा है 95 साल की उम्र में, जब उसकी टगे में कब्र है, तो रस्सा डाल के हम इधर खींचते हैं, बिल्कुल मौत कब्र की तरह खींचते हैं। फ़ैसला खुदा ने करना है, तो यहाँ शिफा की बारिश होती है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है अस्पताल के, इन बूढ़े लोगों को शिफा हो रही है। आपको याद है एक मरीज़ आया था, जी जी उसकी क्या हालत थी? बिल्कुल। और वो कब्र में था और कैसे सेहत याब होके गया 2 हफ्ते के करीब मुद्दत में। जी बिल्कुल। वो और उसका किसान, उसने कहा लाओ किताब, जी, वो किसान, पुराना जी, वो जी। निकाला, उसमें से मेरा उस एडवर्टाइजर पकड़ के वो आया। जी जी याद है ना? ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है कि अगर आप डॉक्टर साहब की जो मैसेज है उसको आप अवामुन नास तक पहुंचाते हैं, तो आप हमारे साथ डायरेक्ट इस प्रोग्राम में लाइव कॉलर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 0423630947। इस नंबर पर कॉल कीजिए और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से बराह रास्त इस प्रोग्राम में शुगर की बीमारी के बारे में सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब फ़ौरन जो है आपका जवाब देंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ करवाइएगा, सवाल कीजिएगा। जी आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी प्लीज़ अपना नाम बताइए, शहर का नाम बताइए और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिए। जी मेरा नाम डॉक्टर महक फरूक है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, जी पूछिए, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बात हुआ है उनसे? जी जी डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ आपको उन्होंने सलाम का जवाब भी दे दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब किस चीज़ के प्रोफेसर हैं? जी डिग्री क्या है इनकी? अपना डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि पहले मैंने किंग एडवर्ड से MBBS किया, जी फिर मैं लंदन FRCS के लिए चला गया, वहाँ से मैं न्यूयॉर्क और फिर टेक्सास डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट चला गया, सैन एंटोनियो। जी तो वहाँ हिस्पैनिक
जी जी ड्रॉप तो नहीं हुई कॉल? जी जी, आप डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। वहाँ हिस्पैनिक पॉपुलेशन है, वो मैक्सिकन है, जिस तरह पाकिस्तान बेपरवाह है, जी तो वहाँ 40% शुगर है, अमेरिका की शुगर 10% है। ठीक। तो वहाँ मैंने अपना ट्रेनिंग ली टेक्सास डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट में, तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ मैंने लागू किया। सही। तो प्रोफेसर ऑफ डायबिटीज़ जो है कराची से पेशावर किसी के पास नहीं है, ये टाइटल मैंने खुद अपने आप को दिया है, क्योंकि प्रोफेसर ऑफ डायबिटीज़ है कोई नहीं, अकेला मैं डायबिटीज़ के पीछे लगा हूँ 50 साल से। इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 50,000 डॉक्टर चाहिए। अब जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है उसे 50 बीमारियों को इलाज करना है, थोड़ा सा शुगर, उसको खुद अपना इलाज करवाने के लिए मेरे पास आना पड़ता है। तो आप खुद बताइए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है शुगर के इलाज के बारे में। जी डॉक्टर साहब, मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब हर साल अमेरिका जाते हैं, इंटरनेशनल डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करते हैं, वहाँ जो रिसर्च पिछले 20 साल से। जी पिछले 20 साल से। और डॉक्टर साहब को जो है बेशुमार इजाज़ात भी हासिल हैं, उनका भी हम तज़किरा करेंगे। नेक्स्ट कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। जी अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें और अपना नाम बताएं, शहर का नाम बताएं और सवाल करें। जी आपकी आवाज़ जो है वो हमें सही तरह नहीं पहुंच रही, तो प्रोग्राम के जी 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 आप दोबारा कॉल कर दीजिए। आपकी जो है वो आवाज़ सही तरह हमारे पास नहीं पहुंच रही थी। तो नाजरीन मैं आपसे दरख्वास्त करता चलूँ कि अगर आप प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के तरीक़ा इलाज से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं तो अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट, इस्लामिया पार्क, पुंछ रोड, नज़ चौबुर्जी, पिछले 55 साल से ये इंस्टीट्यूट शुगर की बीमारी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अपना एक ख़ास मुकाम रखता है। रोज़ाना प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब शुगर के मरीज़ों को लेक्चर देते हैं और जो GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट रिपोर्ट आती है और HbA1c रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक मरीज़ों का इलाज करते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब का एक ये भी एजाज़ है कि हाल ही में अमेरिकन कांग्रेस ने इनकी शानदार खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए इनको तारीफ़ी सनद अता की है। डॉक्टर साहब इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। ये बड़ी एक खूबसूरत बात है सिद्धू साहब कि मैं हर साल अमेरिका जाता हूँ अपनी वालदा को मिलने। जी वो टेक्सास में रहती है, ह्यूस्टन। जी तो ये वहाँ की MNA है, इसको वहाँ कहते हैं 18th डिस्ट्रिक्ट ऑफ ह्यूस्टन। जी US कांग्रेस इज़ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सही। तो मेरा जो छोटा भाई है उसका नाम है डॉक्टर आसिफ रियाज, वो मेरे से 1 साल छोटा है। जी तो वो हर साल उसके लिए डिनर करता है और फंड रेज़ करता है। तो पॉलिटिशियन जो है जो फंड ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ करे उसके नज़दीक चला जाता है, सही। क्योंकि उसकी वजह से वो कांग्रेस वुमेन या कांग्रेस मैन बनता है। तो इसकी कंट्रीब्यूशन, लिहाजा डॉक्टर आसिफ उसके बहुत नज़दीक है, तो उसको उसने अपना भाई बनाया हुआ है। जी शीला जैक्सन ली कांग्रेस वुमेन। लिहाजा शीला जैक्सन ली का आसिफ की वजह से मैं भी भाई हूँ। जी बिल्कुल सही। तो मैं उसके लिए यहाँ से एक कश्मीरी शॉल ले गया। जी तो वो उसके सेक्रेटरी ने उसे कैपिटल हिल बुलवाई, जहाँ नैन्सी पेलोसी है, या सीट ऑफ द गवर्नमेंट है वाशिंगटन DC में। जी वो प्रेसिडेंट हाउस के बिल्कुल सामने। तो उसने वहाँ डाली, उसने शीशे में देखी, वो इतनी खुश हुई कि उसने ये इशू कर दिया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर उन्होंने जो है आपकी खिदमात के बारे में जो है वो शीला जैक्सन ली को बताया कि आप शुगर की बीमारी के हवाले से पाकिस्तान में जो है वो 1 एंड ओनली और सबसे सीनियर मोस्ट शुगर स्पेशलिस्ट हैं और बेशुमार मरीज़ जो हैं आपके हाथों से शिफायाब हो चुके हैं। तो इन खिदमात का इतराफ़ करते हुए उन्होंने आपको जो है तारीफ़ी सनद अता की। जी फरमाइए। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि अमेरिका के किसी डॉक्टर की किस्मत ये नहीं कि कांग्रेस US कांग्रेस रिकग्नाइज करे सर्विसेज। जी बिल्कुल। ये एजाज़ उसने मुझे दिया है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सही बात शुगर स्पेशलिस्ट। सूरत हाल ये है जी जी जो मैंने कश्मीरी शॉल की बताई है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, खुश हो गए उससे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी शानदार। अब मैं एक और बात बता दूं कि जो बादशाह है अंडा दे या बच्चा दे उसकी मर्जी है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त अमेरिका बादशाह है, वो अंडा बच्चा जो मर्जी दे, जी बिल्कुल, उसकी मर्जी है। शीला जैक्सन ली जो है वो कांग्रेस वुमेन है और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छे जज्बात रखती हैं। नहीं,
पाकिस्तान वो से। जो हमारा बहुत कॉकस है प्यार प्रेसिडेंट उसकी करती हैं। सदर है। जी बिल्कुल जी। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर को। जी फरमाइएगा कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी अपना तारुफ करवाइएगा और सवाल कीजिएगा। जी मैं आतिफ मलिक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा ना अपना को था हिस्ट्री बताता हूँ कि आज से कोई 3-4 साल पहले ना मेरा वेट तकरीबन कोई 90 kg को टच कर गया था। जी जी। अच्छा उसके बाद मैंने थोड़ी सी डाइट की और मैंने वॉक शुरू किया, और ये जो डाइट प्लान था ये आप समझ लें कि मैंने किसी स्पेशलिस्ट से नहीं बनवाया था, और मेरे इर्द गिर्द में जो एक दो लोग हजरात थे जिन्होंने इसको फॉलो किया था उनको फर्क पड़ा था। जी, जी। मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। मैं आपको डाइट भी बताया था, तो मैं क्या था, मैं सुबह के टाइम में चपाती खाता था और सालन के साथ, सही। दोपहर के टाइम में मैं फ्रूट खाता था और रात को फिर जाके मैं चपाती खाता था। अच्छा मेरी और आपसे उसके अलावा जो है मैं तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की जो है ना वॉक या बिग वॉक समझ लें मिक्स करके जो है ना मैं करता था। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप सवाल कीजिएगा, क्योंकि बेशुमार कॉलर्स जो हैं वो लाइन पे हैं, और आप मुख्तसर कीजिएगा, सवाल कीजिएगा ताकि डॉक्टर साहब आपका। मैं बेसिकली बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ आपको। जी जी। कि सवाल मेरा ये है कि ये एक्टिविटी करने से मेरा तकरीबन कोई 20 किलो जो है ना केजी वेट एकदम नीचे गिर गया था इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। और आप जिससे जी आप शुगर पेशेंट, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई थी अपने आप को, यानी कि मैं बहुत ज्यादा लेस वेट समझना शुरू हो गया था। ओके। तो अब मैंने किया ये है कि जिस तरह से मेरी रूटीन पहले वाली थी विदाउट डाइट, मैं इसे दोबारा खाना शुरू कर दी है। जी। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो कि बेसिकली शुगर में कन्वर्ट होती है बॉडी के अंदर जाके, जिनको कि ना खाया जाए, एहतियात की जाए और आपका मोटापा जो है ना आपकी बॉडी के ऊपर ना आए। जी बहुत अच्छा सवाल है जी डॉक्टर साहब। डाइट प्लान ये जनाब जो आपने अपने साथ सलूक किया है ये इतना अच्छा किया है जी कि बड़े से बड़ा डॉक्टर जो है पाकिस्तान का ये नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी विलिंग नहीं खुराक छोड़ने के लिए। सही सही। आपने इतना ड्रास्टिक किया है, आप इस तरह करें कि इसको कॉन्टीन्यूसली मेंटेन करें, लेकिन एक सिर्फ चीज़ आपने करनी है कि चीनी और चीनी की चीज़ें बंद कर दें, इससे मोटापा आता है। ठीक। दुनिया जहान की सब्जियां इसमें कुदरती मिठा दें, पेट भर के खाएं। जी हर तरह का फल मुनासिब मिक़दार में, देसी की मुनासिब मक्खमलाई बंद कर दे, उससे दिल का दौरा पड़ता है। सही। आप कॉर्न, सनफ्लावर, सोयाबीन, कैनोला और वो भी 3 चाय के चमचे अपनी हंडिया लाते थोड़ा सा खाना खाए दोपहर को और रात को, और 3 मील सैर करें, ब्रिस्क वॉक करें जैसा आप कर रहे हैं, तो आप 100 साल तक बीमार नहीं हो सकते। अब जहाँ तक शुगर का तल्लुक है उसमें सिर्फ 3 इलाज हैं। अगर 50% मर गया तो परहेज है, 75% मर गया परहेज है, दवाई सारा मर गया, इसके 2 टीका है स्क्रिप्टिन प्लस। इसके लिए आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ, हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे। पहली दफ़ा आपको ज़िंदगी में पता चलेगा कि आपका स्टेटस पैनक्रियास का क्या है, क्योंकि ये हार्मोन है जिसका सही है वो शुगर के मरीज़ नहीं, जिनका डिस्टर्ब हो गया है इंसुलिन ख़राब वो अपना हमारे पेशेंट हैं। तो हम आपको किताब भी देंगे, ब्रीफ भी करेंगे, आप बेहतरीन इलाज कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू प्लीज़। जी नाजरीन मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और अभी इंसुलिन पर नहीं गए तो बराह करम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाइए। अनवर रियासती डायबिटीज इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पुंछ रोड लाहौर से सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का ये टेस्ट होता है। इसके लिए नहार मुँह आना होता है, और अगर आप खुदा न खास्ता शुगर के इतने सीरियस मरीज़ हो चुके हैं कि आप इंसुलिन लगा रहे हैं और फिर भी आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो बराह करम HbA1c टेस्ट के लिए आप किसी भी वक्त अनवर रियासती डायबिटीज इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पुंछ रोड लाहौर तशरीफ़ ला सकते हैं। और इस टेस्ट की रोशनी में प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब आपके लिए इंसुलिन भी सजेस्ट करेंगे और साथ में टैबलेट भी देंगे। और इंसुलिन अब लेटेस्ट जो आई है वो इंसानी इंसुलिन के करीब तरीन है, वो डॉक्टर साहब अब रिकमेंड कर रहे हैं, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और शुगर बेहतरीन कंट्रोल होती है। पिछले और 3 साल से जी पिछले 3 साल से डॉक्टर साहब जो है वो अपने मरीज़ों को उस पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी शुगर के मरीज़ हैं, इंसुलिन कोई और लगा रहे हैं, तो बराह करम आप तशरीफ़ लाइए और लेटेस्ट इंसुलिन डॉक्टर साहब से लिखवा कर आप भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सिद्दीक साहब, डॉक्टर साहब को, प्रोफेसर साहब को और आपको मेरी तरफ से सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं रेगुलर पेशेंट हूँ और डॉक्टर साहब से रब्ता रहता है, सईद हूँ, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे डॉक्टर साहब का शुक्रिया था कि मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि जी नोवामेक्स 30 या 50 और एस्केलेशन प्लस 50 और 500 ठीक है। वो सर मैंने ली तो मेरी शुगर बिल्कुल अपनी जगह पे आ गई है, लेकिन
10 दिन मुतवातर टेबलेट थी तो मेरा पेट खराब हो गया, लूज मोशन शुरू हो गए। अब मजबूरन में टेबलेट छोड़नी पड़ी। उसके बावजूद मेरी शुगर जो होती है खाली पेट तो नहीं चेकी, लेकिन खाने के बाद 170 तक रहती है। तो आप डॉक्टर साहब से पूछना है कोई मेदे के लिए कोई मुझे टेबलेट और इसके मसले में कोई रहनुमाई? जी बिल्कुल, इस मसले में आपकी रहनुमाई करते हैं, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप पहली फुर्सत में इस्लामाबाद से लाहौर तशरीफ़ लाइए, डॉक्टर साहब से मिलिए। मज़ीद डॉक्टर साहब से जो है वो अच्छे तरीके से आप जो है वो मेडिसिन जो है रिकमेंड करवा सकते हैं, और अगर आपके जिस्म में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसका भी डॉक्टर साहब इलाज कर देंगे, क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, शुगर बेशुमार बीमारियों की माँ है। तो इस हवाले से जो है आप डॉक्टर साहब से जो है वो बराह रास्त आकर मिलिए, इनके तरीक़ा से इस्तेफादा कीजिए। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, इनकी रहनुमाई कीजिएगा। जी, ये जो अपना एस्क्रिप्टिन प्लस है ना जी, इससे मैदा अंतरी अपसेट हो जाता है, लूज़ मोशन आते हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं कितने साल से अंदर वो जो है जहरीले मादे जो हैं वो आपके निकल गए हैं, आपकी तबीयत बड़ी हल्की हो जाएगी। अब इसको अपना कंट्रोल करने के लिए आप बस्कोविन प्लस की एक गोली खाएं, और दही और सादा चावल और रोटी सालन उस तरह खाएं। फल में केले ज़रा ज़्यादा कर दें, तो आप देखिए कि चंद दिन में आप ठीक हो जाएंगे। और 3 मील सैर करें। तो जब आपको मौका मिले आप लाहौर आए तो हम आपको मज़ीद मशवरा देंगे। जी बिल्कुल, हम अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग बराह रास्त प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब से लाइव कॉलर के तौर पर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारा नंबर है 0423630947। लाहौर के कॉलर्स डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे, लाहौर से बाहर दीगर शहरों के कॉलर्स 042 लाहौर का सिटी कोड मिलाएंगे, और इंटरनेशनल कॉलर्स 009242 मिलाकर हमारे साथ बराह रास्त इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को कोई ज़ख़म हो जाए, शुगर के मरीज़ को, तो वो जल्दी ठीक नहीं होता और वो ख़राब होता जाता है और वो बढ़ता जाता है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी आपने अपने इंस्टीट्यूट में कोई बंदोबस्त किया है ताकि ऐसे मरीज़ों का भी इलाज किया जा सके? ये अपना सदर साहब बड़ी ज़बरदस्त बात ही है। ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टीट्यूट है डायबिटीज़ का, फर्स्ट फ्लोर पे है ऑपरेशन थिएटर, उसके बाद सर्जन्स रूम, उसके बाद सर्जन्स के वॉशअप एरिया, सर्जन्स ऑफिस, सर्जन्स की मेडिकल टीम जिसमें नर्सेज वगैरह शामिल हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, और 2 प्राइवेट कमरे। सही। तो ये सारे लोग जो होते हैं ये पेंडू हजरात होते हैं 90%। जब इनको शुगर होती है तो गांव में ये MBBS डॉक्टर के पास है, तो जब नालियाँ बंद होती है, पैर काला होता है, बुखार 107 होता है, तो ये शहर को दौड़ते हैं। जी। तो हम इन्हें पहले, जब हमारे पास ये वुंड केयर सेंटर नहीं था, तो हम इनको अस्पताल भेजते थे, मेयो अस्पताल गगरा सर्विस, जहाँ के शाम से पहले मैं उनको कहता था कि टांगला कटवाई तो पेंडू कबर में चला जाएगा। तो उस स्टेज पे वो इजाज़त देते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि जहर फैला हुआ है। लिहाजा अब वो पेंडुओं का हमने बंदोबस्त किया है कि उनको आते साथ ही ऊपर चढ़ाते हैं, और फिर उनकी इजाज़त ले के तो उनकी टांग काट के उनको 1 महीने में हम बड़ी रैपिड स्पीड से रिकवरी करते हैं। हमारे पास एक दवाई है हाई आयोडीन, ये चेकोस्लोवाकिया की है, ये डॉक्टरी दवाई नहीं है, लेकिन इसको जब हम लगाते हैं तो वो जो है ना ज़ख़म वो अंगूर की तरह ऊपर आता है, ठीक, और हैरत अंगेज़ तौर पे 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल, जबकि शुगर के अंदर ज़ख़म का ठीक होना नामुमकिन है। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब आपसे मज़ीद इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये पता करना था कि ये जो कीटो है इसकी शुगर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? जी बिल्कुल, लेकिन प्लीज़ अपना पहले नाम बता दीजिए, शहर का नाम बता दीजिए। जी मैं कमाल बात कर रहा हूँ लाहौर से सर। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब फरमाइएगा। कमाल साहब ने तो कमाल कर दिया। जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा। कमाल साहब आपकी खिदमत में है कि मेरे 2 प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं जो रिटायर्ड हैं जी, और एक डॉक्टर महमूद आलम है, एक दूसरे हैं वो जो एवक बना है लेटेस्ट हॉस्पिटल, वो अपना शौकत खाने के सामने, ये शेख साहब ने प्रोफेसर सर्जरी, ये भी रिटायर हो गए जी। तो ये बहुत परफेक्ट सर्जन्स हैं, तो इनसे मैं अपना जो है ना एम्पुटेशन करवाता हूँ, इसी से वुंड केयर होती है। तो आपका क्या सवाल था? जी ये पूछ रहे हैं जो प्रोटीन बहुत ज़्यादा आती है। हाँ कीटोन, कीटोन। ये
शुगर की इंतहाई फॉर्म है कि पहले तो अपना पता नहीं चलता कि लूला मर गया है, तो आप नाश्ता सारी खुराक जा रहा है, जिस्म भूखा है जी, वो बार बार खा रहे हैं, उससे चर्बी चढ़ती है, चर्बी से खून चढ़ता है, दालियाँ बंद होती है, दिल का दौरा, फाली, टांग कट जाती है, मरीज़ को पता नहीं चलता जी। उसके बाद जब मज़ीद वो भूखा रहता है तो चर्बी खुर के पेशाब में आती है, इसको हम कीटोन कहते हैं ओके। या कीटो एसिडोसिस। इस सूरत में जो मरीज़ है वो घर में नहीं रह सकता, उसे अस्पताल में आना है। मेयोसा गंगा अगर हमारे पास आ जाए तो बच जाएगा, अगर मेयोसा गंगा वहाँ डॉक्टर नहीं है वो मर जाएंगे सारे। जी डॉक्टर साहब, पर कीटोन बहुत ज़्यादा आ रही तो वो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका मतलब ये है कि वो चल के उठाने नहीं जा सकता, उसके गुर्दे भी फेल हो नहीं, इसका मतलब है कि हर चीज़ फेल हो गई है। ओके ओके। अब हम क्या करते हैं कि वो खाना जो है वो हजम नहीं हो रहा, हम 10% ग्लूकोज जैसे उसमें 40 यूनिट इंसुलिन डालते हैं जी, और 24 घंटे उसे 4 दिन ये शुगर देते हैं, नाश्ता दोपहर भी खाते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं। सही। लिहाजा उसकी मॉनिटरिंग होती है कि रोज़ाना 3 दफ़ा हर सुबह दोपहर शाम कीटोन चेक होता है पेशाब में जी, शुगर हर घंटे के बाद चेक होती है, और हम इंसुलिन को अप एंड डाउन करते हैं जी। तो अंदाज़ा 3 से 5 दिन में वो फ्री हो जाता है। अभी हमने एक मरीज़ दाखिल किया था, जवान था, पुलिस का इंस्पेक्टर था, तो उसको आपने ठीक करके आज ही घर भेजा है। जी डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से नेक्स्ट कॉलर को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के मोबाइल नंबर्स नोट कीजिए, इन पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके इनके तरीका से इस्तेफादा कीजिए। हमारे साथ एक और कॉलर, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम जावेद अनवर संधू है। जी संधू साहब, लाहौर से बोल रहा हूँ मैं। जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं प्रोफेसर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ और मुझे आई एम नाउ 63 इयर्स ऑफ एज। जी ठीक है। 63 साल मेरी उम्र है, 59, और जब मैं था तो मुझे शुगर हुई थी। जी जी हुई थी, मुझे शुगर है। सही। अभी मैं ले रहा हूँ 50/1000 सिटामेट। ओके ठीक। और इससे मुझे कंट्रोल तो है, लेकिन डॉक्टर साहब इन दिनों में मुझे खारिश शुरू हो गई, एलर्जी सी महसूस होनी शुरू हो गई। अच्छा। तो मेरे दिन में ये चल रहा है कि ये ड्यूटी शुगर है, और ड्राइनेस जो है ना वो मुझे टांगों पे खारिश होती है, फील होता है, फिर मैं वो एक टेबलेट देता हूँ उसकी मुझे एलर्जी की, ठीक है, मैं ठीक हो जाता हूँ। अच्छा ठीक। तो इज इट पॉसिबल कि ये शुगर की वजह से है? ये 100% शुगर की वजह से जी। सूरत हाल ये है जी कि जब जिस्म में मिठास होती है तो ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसका इलाज ये है कि आप एविल या रिजिक्स ये एंटी एलर्जिक लें और शुगर को सख्ती से कंट्रोल करें, और जहाँ बाजुओं और पैरों पे ज़रा खारिश वगैरह हो रही है वहाँ बेटनोवेट एंड क्रीम लगा दें और वहाँ पानी ना लगे। तो 5 दिन में इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपका शुगर का इलाज सही हो रहा हो। तो आप भी अस्पताल तशरीफ़ लाएँ तो आप इंशाल्लाह इस दलदल से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी बेशुमार मरीज़ अनवर रियाज कदीर डायबिटीज इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पूंछ और लाहौर आकर अपना इलाज करवाते हैं। ख़ास तौर पर जो गल्फ़ की रियासतें हैं इनमें जितने भी लोग गए हुए हैं वो जब भी पाकिस्तान आते हैं तो ज़रूर विज़िट करते हैं अनवर रियाज कदीर डायबिटीज इंस्टीट्यूट। आप भी अगर प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के तरीक़ा इलाज से इस्तेफादा करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन से मोबाइल नंबर्स नोट कीजिए, नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से मिलिए। शुगर का जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है, और जो HbA1c टेस्ट है जो ऐसे मरीज़ हैं जो इंसुलिन ले रहे हैं वो किसी भी वक्त आकर आप करवा सकते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से नुस्खा तजवीज़ कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अक्सर मरीज़ जो हैं वो इंतहाई कमज़ोरी की दलदल में चले जाते हैं, और ख़ासकर जब अगर मैं बात करूं इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जब कोरोना के बाद जब मरीज़ उठता है बेड से तो इंतहाई कमज़ोर और लागर हो चुका होता है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी आपके पास कोई इलाज है ताकि उनकी एनर्जी दोबारा से बहाल की जा सके? बिल्कुल सही बात है। देखें जी, कोरोना एक ऐसी खौफनाक बीमारी है जिससे कि लाखों इंसान अमेरिका में मर गया है जहाँ बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ है जी। तो पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर हैं, और जो है वो इतनी महंगी है कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। सही। जो सरकारी अस्पताल है वो ओवरफिल्ड है, तो इसने पाकिस्तान में भी तबाही मचा दी है, लाखों इंसान मर गया है। तो कोरोना के बाद इतनी कमज़ोरी आ जाती है सिस्टम में कि आप उठ के गुस्लाने नहीं जा सकते जी। तो उनको हम 30 ड्रिप्स देते हैं और वो दोबारा से हशाश बशाश हो जाते हैं, हालांकि वो शुगर के मरीज़ नहीं हैं। सही।
तो ये उनके ऊपर भी बड़ा कारगर है और हम उसको इस्तेमाल करते, लेकिन इसमें हम एहतियात ये करते हैं कि हम इन्हें आइसोलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो आते तब हैं जब वो अपना वो पीरियड गुजार चुके होते हैं और उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ चुका होता है, फिर वो आपके पास तशरीफ लाते हैं। इसके बावजूद हम उन्हें क्वारंटीन करते हैं ताकि हमारे दूसरे मरीज खराब ना हो। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं, आपकी इजाज़त से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी आप मुझे पूछा। जी पूछिए, आप सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए और उसके बाद सवाल कीजिए। मेरा नाम है मंसूर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, DHA से। जी मंसूर साहब। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, मेरी एज है 65। जी और शुगर है मुझे फॉर लास्ट 20 ईयर्स। ओके। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि शुगर के मरीज को कंट्रोल भी है जी और हीमोग्लोबिन A1C जो है ना वो 6.5 तक रहता है। ओके। याददाश्त तो नहीं कम हो जाती शुगर से, क्योंकि याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। जी बिल्कुल आपकी रहनुमाई। जी आपका जनाब बेहतरीन आप इलाज कर रहे हैं हीमोग्लोबिन A1C, लेकिन याददाश्त का जो साइड इफेक्ट है शुगर की शैतानी है। तो एक दवाई है हमारे पास हाइड्रोजीन, एक गोली रोजाना देंगे 3 महीने आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सही। तो डॉक्टर साहब ये जो है वो इंसानी जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब पे शुगर जो है वो असरअंदाज होती है। तो इसकी पेचीदगियाँ, ये एक बीमारी है लेकिन इसकी पेचीदगियाँ जो हैं वो कई बीमारियों का पेश खैमा है। तो अगर शुगर स्पेशलिस्ट से इलाज नहीं करवाया जाता तो आप जो है वो इन तमाम पेचीदगियों का शिकार हो सकते हैं। तो बराह करम अपनी सेहत पर और अपनों की सेहत पर रहम कीजिए। आप शुगर की बीमारी का इलाज करवाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास ही आएँ। और पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट शुगर स्पेशलिस्ट और एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब हर जुमातुल मुबारक शब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे स्टूडियो में बराह रास्त हमारे नाजरीन के साथ होते हैं और हमारे नाजरीन जो है उनसे शुगर की बीमारी के बारे में सवालात करते हैं और इसके बाद जो है वो बेशुमार मरीज़ जो हैं वो इनके तरीक़ा इलाज से भी इस्तेफ़ादा करते हैं। हमारे प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल होने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए 04236309047 और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब के जो मोबाइल नंबर्स हैं वो भी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उनको नोट कीजिए और डॉक्टर साहब से बात कीजिए, इनसे बराह रास्त बात कीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर इनके तरीक़ा इलाज से इस्तेफ़ादा कीजिए। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि बेशुमार मरीज़ जो हैं वो शुगर के हवाले से जो है इनके ज़ेरे इलाज हैं और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर, देखते हैं किसने हमें कहाँ से कॉल किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। जी मैं हमारा हूँ और लाहौर से बोल रही हूँ। जी उम्र 40 साल है जी और मुझे डायबिटीज है और साथ PCOS का मसला है। अच्छा ठीक। तो उसकी वजह से मेरी इंसुलिन का मसला रहता है, उसके बारे में मुझे पूछना था। जी बिल्कुल आपकी रहनुमाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, सवाल आपने सुन लिया। PCOS का क्या मसला है जी? जी पूछिए जरा। जी आप लाइन पे हैं? जी दोबारा बता दीजिएगा कि आपको क्या मसला है। ECO क्या होता है? PCOS का मसला है, उसकी वजह से इंसुलिन डायबिटीज है, मेरा HbA1c 7 है। अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपकी अच्छा चलिए कोई बात नहीं जी। सूरत हाल ये है बेबी कि अपना आपकी उम्र यंग है और आप इंसुलिन नोवोमिक्स लगाइए, ठीक है, जो कि इंसानी इंसुलिन ये डेनमार्क की है, पहले हम लगा रहे थे अमेरिकन, वो छोड़ दें और 90% एस्क्रिप्टिन प्लस जो उसको थ्रस्ट करेगी ओवरकमिंग से, और खुल के खुराक खाए ताकि शुगर लो ना हो। सही। खुराक में चीनी और चीनी की बनी हर तरह का फल मुनासिब मिक़दार में, सब्जियां पेट भर में, उस पर कुदरती मिठास कम है, देसी की मुनासिब मक्खन लाई, कार्न, सनफ्लावर, सोयाबीन का जैतून का तेल 3 चमचे डालें हड्डिया में, ना पेट में चबी, ना खून में बढ़े, ना नाली बंद हो, ना दिल का दौरा पड़े जी। और आप 3 मील सैर करें, आप सारी उम्र बीमार नहीं हो सकती। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर हर जुमातुल मुबारक शब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे नाजरीन के लाइव कॉलर के सवालात के जवाब देते हैं। नाजरीन आपने प्रोग्राम देखा ज़ियाबीतस और इलाज, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपनी सेहत का और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।